जय शिव शक्ति। इस स्पिरिचुअल चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जिस बुक को यहाँ ऑडियो वीडियो फॉर्म में सुन रहे हैं उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। यह बुक नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित है। यह बुक ऑटो राइटिंग पर बेस्ड है और 2 दिवंगत बेटों की आत्माओं द्वारा उनकी माता से ऑटो राइटिंग की फॉर्म में लिखवाई गई है। यह एक आध्यात्मिक बुक है और किसी भी जाति धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह बुक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक है। बस चेतावनी ये है कि खुद से कभी भी ऑटो राइटिंग करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यह कला ईश्वर द्वारा किसी खास को दी जाती है और जानबूझकर ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप इस आध्यात्मिक विकास की मुहिम में हमारी सहायता कर सकते हैं। साथ में बने रहिए। धन्यवाद। सुनते हैं बुक की समरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए एक पुस्तक पढ़ रही हूँ जिसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम। यह किताब स्पिरिचुअल लोगों को अट्रैक्ट करेगी, समझ में भी आएगी। फिलहाल तो ये किताब मैं आप लोगों को पढ़कर सुना रही हूँ। अगर आप इसको खुद से खरीद कर पढ़ेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ज्यादा अच्छे से आप इस किताब को समझ पाएंगे। मैंने इस किताब का भाग 1 समाप्त कर लिया है और कल से मैंने इसका भाग 2 शुरू किया है। कल मैंने आप लोगों के लिए एक विषय पढ़ा था जिसका नाम था स्वचलित लेखन। स्वचलित लेखन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे जिनका जवाब विस्पी और ऋतु की सोल ने दिया है। आज के चैप्टर का नाम जीवात्मा जगत है और ये चैप्टर मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, 2-3 वीडियोस में कवर होगा शायद। चलिए शुरू करते हैं। विषय या चैप्टर कह लीजिए, जीवात्मा जगत। पृथ्वी हमारी पाठशाला है, हमारा असली घर जीवात्मा जगत है। केवल मदद की सच्ची पुकारों का ही उत्तर दिया जाता है। प्रश्न है, जीवात्मा की सही परिभाषा क्या है? हम इसे आपके अस्तित्व के संदर्भ में समझा सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि आप मनुष्य नहीं हैं। आप असल में मनुष्य के रूप में एक जीवात्मा है। पृथ्वी पर हर व्यक्ति का यही अस्तित्व है। आपके पास केवल एक नहीं बल्कि 3 शरीर है, मानवीय शरीर, अवकाशी शरीर और तीसरा जीवात्मिक शरीर। जब आपकी मृत्यु होती है तब आप मानवीय से अवकाशी और फिर जीवात्मिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रगति है। मृत्यु के बाद आपके भौतिक शरीर और भौतिक मन की मृत्यु हो जाती है। आपके अवकाशी शरीर और जीवात्मिक शरीर की तुलना में भौतिक शरीर काफी भारी होता है। आप अपने भौतिक शरीर और भौतिक मन का त्याग करने के बाद एक अवकाशी आत्मा बन जाते हैं। एक अवकाशी आत्मा वैसे ही दिखती है जैसा मृत्यु के समय वह इंसान दिखता हो। अवकाशी शरीर मानवीय शरीर का प्रतिरूप होता है, लेकिन वह काफी हल्का होता है। अवकाशी आत्मा से आत्मा और अवचेतन मन जीवात्मा रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह जीवात्मिक शरीर भौतिक शरीर और अवकाशी शरीर से भी हल्का होता है। यह पंख जितना हल्का होता है। उच्च आध्यात्मिक स्तर की जीवात्मा पृथ्वी की अपेक्षा उम्र में काफी युवा दिखती है। साथ ही उसका स्वरूप इस बात को दर्शाता है कि वह आत्मा कितनी विकसित है। आत्मा जितनी ज्यादा विकसित होगी, उसका जीवात्मिक रूप उतना ही चमकीला और युवा होगा। प्रश्न, क्या स्वर्ग और नर्क का अस्तित्व है? हमारे संवादों में हमने स्वर्ग और नर्क जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन कृपया इसके पीछे के सत्य को समझिए। ईश्वर ने एक नियम बनाया है कि जीवात्मा जगत में एक नकारात्मक आत्मा ठीक उसी जगह नहीं रह सकती जहां अच्छी आत्मा रहती हो। इसलिए जब मनुष्य ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग प्रकाश से दूर जाने के लिए किया तो उनके सामूहिक स्पंदनों से एक नकारात्मक स्थान का निर्माण हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो 7 लोकों की परिस्थिति का निर्माण इन लोकों में रहने वाली आत्माओं द्वारा ही किया गया है। केवल 7 लोकों का अस्तित्व है। स्वर्ग और नर्क बस आत्मा के विचारों, शब्दों और कर्मों का प्रतिबिंब है, न इससे ज्यादा न इससे कम। अगर आप सही राह पर हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। सत्य का उद्देश्य यह नहीं कि मन में डर को बिठा लें, इसका उद्देश्य तो आपको जगाना है। जैसे 7 लोक होते हैं उसी तरह 7 विश्व भी हैं। जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं तो आप 7वें विश्व तक पहुंचने का लक्ष्य लिए पहले विश्व से शुरुआत करते हैं। हर विश्व के अलग आयाम होते हैं। पृथ्वी 3 आयामों वाला और तीसरा विश्व है।
प्रश्न, ईश्वर ने पृथ्वी पर अच्छी और बुरी दोनों आत्माओं को एक साथ रहने की अनुमति क्यों दी है? सभी भली आत्माओं का यह जीवन कार्य है कि आध्यात्मिक तौर पर जो सही है वह करते हुए वे नकारात्मकता से संघर्ष करें। अगर नकारात्मकता का अस्तित्व न होता तो आपकी आध्यात्मिक तौर पर परीक्षा कैसे होती? भली आत्माओं को नकारात्मक आत्माओं के बदलाव में मदद करने का मौका दिया जाता है ताकि वे ईश्वर के दिखाए सही मार्ग पर चलें। जब नकारात्मक आत्माएं दयालुता भरा बर्ताव या निस्वार्थ अच्छे कर्म देखती हैं तो संभव है कि वे सही राह पर चलने के लिए प्रेरित हो जाएं। प्रश्न, क्या ऐसी आत्माओं के लिए कोई उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन तभी जब सुधार की इच्छा वास्तव में मन से जागी हो। जीवात्मा जगत में यदि किसी जीवात्मा को निम्नतर लोगों से मदद के लिए सच्ची पुकार सुनाई देती है तो वे मदद जरूर करती हैं। एक निम्न आत्मा की प्रगति के लिए यह पहला कदम उठाना होता है। सुधरने का उद्देश्य और उसकी इच्छा बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। इसलिए यदि आप जीवात्मा जगत के निचले लोक में हैं तो निराश मत होइए। आपको वहां अनंत काल तक रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनंत नरक यातना जैसा कुछ नहीं होता। विकास करने, अच्छाई को चुनने और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने का अवसर हमेशा मिलता है। प्रश्न, हमें पृथ्वी पर जीवात्मा जगत याद क्यों नहीं रहता? यदि एक क्षण के लिए भी मनुष्य उस अलौकिकता का अनुभव कर ले जो जीवात्माओं को प्राप्त होता है तो आप अपने भौतिक शरीर में रह नहीं पाएंगे। यदि आपको जीवात्मा जगत में अपने अस्तित्व की हर बात याद हो तो आप पृथ्वी पर क्षण भर के लिए भी जीना पसंद नहीं करेंगे। इसी वजह से जीवात्मा जगत के बारे में आप में कोई सचेतन स्मृति नहीं होती। यह आपकी परीक्षा भी है। आप बिना किसी प्रत्यक्ष सबूत के ईश्वर और मृत्यु बाद के जीवन में विश्वास करते हैं या नहीं? जीवात्मा जगत सत्य का क्षेत्र है, पृथ्वी प्रशिक्षण का क्षेत्र है। प्रश्न, यदि जीवात्मा जगत ही हमारा वास्तविक घर है तो हम मरने के बाद इसे पहचान क्यों नहीं पाते? मृत्यु के बाद शरीर मर जाता है। हालांकि पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान, स्मृति और अनुभव नहीं मरते। आपकी आत्मा इनका त्याग नहीं करती और आपके गुण अथवा आत्मिक लक्षण भी आपके साथ रहते हैं। अवचेतन मन जो आपकी आत्मा से जुड़ा होता है जीवात्मा जगत की जानकारी और स्मृतियों के बारे में धीरे धीरे एक एक कर आपको बताता है। लेकिन यदि आप स्वभाव से जिद्दी या फिर भौतिक दुनिया से कुछ ज्यादा ही जुड़े हुए हैं तो जो भी आपको आपका अवचेतन मन कहता है उस पर गौर करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जो जो आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं आपका अवचेतन मन जागृत होता जाता है और जीवात्मा जगत को अपने असली घर के रूप में आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। आत्मिक लक्षण कैसे उपलब्ध किए जाते हैं? आत्मिक लक्षण वे गुण होते हैं जो आप कई जन्म लेने के बाद उपलब्ध करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपनी जीवात्मा को किस तरह का प्रशिक्षण दिया है। आपकी आत्मा के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लक्षण होते हैं। उदाहरण के लिए आपकी आत्मा के सकारात्मक लक्षण यह हो सकते हैं कि आप निस्वार्थ, सकारात्मक और बहादुर हो। नकारात्मक लक्षण भले ही आपके भौतिक मन की उपज हो लेकिन बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहने की वजह से वे आपका हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए आप अभिमानी, जिद्दी और बहुत तार्किक हो सकते हैं। पृथ्वी पर आपके द्वारा अर्जित नकारात्मक लक्षण जीवात्मा जगत में आपके साथ रहते हैं। हाँ, पर ये उतने प्रबल नहीं होते। लेकिन याद रखें, आप पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हैं। जीवात्मा बनने के बाद भी आप में दोष होते हैं। आप विकास करना जारी रखते हैं, यहाँ तक कि जीवात्मा जगत में भी। हालांकि अगर आप उच्च लोक में हैं तो उसका मतलब है कि आपने पृथ्वी पर अपने जीवन काल में उन गुणों को हासिल करने के लिए यत्न किए हैं और जो थोड़े अवगुण हैं उनसे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। उच्चतर लोकों में जीवात्माएं उच्च स्तर की चीजें सीखती हैं। प्रश्न, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मरने के बाद यह पता होता है कि वह निम्नतम लोक में जाने वाला है, तो वह वहां क्यों जाएगा? अच्छी आत्मा अपने आप ही अपने लोक में पहुंच जाती है क्योंकि अच्छी आत्माओं को उस शांति के बारे में पता होता है जो उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। बहरहाल निम्न स्तरीय आत्मा निम्न लोक में नहीं जाने का विकल्प चुन सकती है। निम्नतर लोकों में जाने से बचने के लिए यह आत्मा अपने अवकाशी रूप में रह सकती हैं, जिन्हें आप प्रेतात्माओं के रूप में जानते हैं। स्वतंत्र इच्छा का नियम अवकाशी जगत में भी प्रचलित है। आप पूछ सकते हैं कि इसमें अब न्याय कहाँ है? कृपया यह समझ लीजिए कि नकारात्मक आत्माएं कभी भी आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर पाती, या जब तक वे सत्य का सामना न कर लें।
तब तक अपने कर्मों का हिसाब नहीं चुका पाती। कभी न कभी उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और जीवात्मा जगत में जाना पड़ता है। साथ ही जितना अधिक समय वे अपने अवकाशी रूप में गुजारती हैं, उनके नकारात्मक कर्म उतने ही अधिक बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह न्याय हमेशा किया जाता है। प्रश्न, हमारी मृत्यु होने पर क्या हमारे प्रियजन हमें लेने आते हैं? अगर आपकी मृत्यु किसी बीमारी से होती है तो आपके दिवंगत मित्र और रिश्तेदार जीवात्मा जगत में आपका स्वागत करने के लिए उपस्थित रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें आपकी अंतिम तारीख अर्थात मृत्यु की तिथि के बारे में पता होता है और वे इस सच से अवगत रहते हैं कि आप पृथ्वी को अलविदा कहने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी मृत्यु अचानक होती है, जैसे कि हमारे मामले में हुआ, जब हमारी अंतिम तारीख नहीं बल्कि एक दुर्घटना थी, जीवात्माओं को आपका स्वागत करने में थोड़ा समय लग सकता है। यदि आप एक भली आत्मा हैं तो आप आश्वस्त रहें कि आपके स्वागत के लिए जरूर उपस्थित होंगे। आप बस कुछ क्षणों के लिए ही अकेले रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप नकारात्मक आत्मा हैं तो अपने स्वागत के लिए आप अच्छी आत्मा के पहुंचने की उम्मीद न करें। यहाँ तक कि अपने दिवंगत प्रियजनों से भी यह उम्मीद न रखें कि आपका स्वागत करने के लिए वे वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन नकारात्मक आत्माएं आपको उस जगह ले जाने के लिए आएंगी जिसके आप योग्य हैं। प्रश्न, आपने बताया कि जो ही आप जीवात्मा जगत में पहुंचे आपको विश्राम कक्ष में ले जाया गया। क्या आप इस जगह के बारे में हमें और कुछ बता सकते हो? यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की मृत्यु अप्रत्याशित और अचानक होती है तो उस आत्मा को विश्राम कक्ष में ले जाया जाता है, क्योंकि इन आत्माओं को आघात लगा होता है। इसलिए इनकी व्याकुलता को कम करने के लिए उन्हें स्वास्थ्य लाभकारी किरणें दी जाती हैं। ये किरणें बस सूर्य की किरणें होती हैं, लेकिन जीवात्मा जगत में ये बहुत निर्मल होती हैं। हमारी मृत्यु के बाद हम अपने मॉम और डैड को लेकर काफी चिंतित थे, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और हमें इस बात की फिक्र थी कि अब वे कैसे जी पाएंगे। इसलिए हमें शांत करने के लिए स्वास्थ्य लाभकारी किरणों का दिया जाना जरूरी था। इसी तरह यदि आघातग्रस्त अथवा व्याकुल आत्माएं शांत नहीं हैं, तो वे सत्य को स्वीकार नहीं कर पाती कि वे अब पृथ्वी पर नहीं हैं। यदि वे सदमे में ही रह जाएं, तो वे जीवात्मा जगत के बारे में उन सूचनाओं को ग्रहण कर उनका मतलब नहीं समझ पाएंगी जिनका दिया जाना जरूरी होता है। वे अपने नए परिवेश में हर चीज को स्वीकारने, उनकी पहचान करने और उनके अनुसार काम करने में सक्षम नहीं हो पाती। इसलिए विश्राम कक्ष वह जगह है जहां आपकी आत्मा का उपचार होता है और उसे फिर से ऊर्जावान किया जाता है। जब आत्माएं विश्राम कक्ष से बाहर आती हैं, तब वे दोबारा ऊर्जा से भर जाती हैं और उन्हें आनंद का अलौकिक एहसास होता है। हर लोक का अपना अलग विश्राम कक्ष होता है, लेकिन प्रथम लोक से लेकर चौथे लोक के चौथे स्तर तक विश्राम कक्ष नहीं होता। इसलिए केवल वही आत्माएं जो चौथे लोक के 5वें स्तर और उससे ऊपर होती हैं, उन्हें ही विश्राम कक्ष में ले जाया जाता है। वे जरूरत से ज्यादा समय के लिए विश्राम कक्ष में नहीं रह सकते। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।